अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आप सबको VFA यूनिवर्स में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, आज से हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और आपको पता है कि ये वाला यूनिट डेरिवेटिव पर मुश्तमिल है। थ्रू आउट द यूनिट हम डेरिवेटिव की बात करने वाले हैं। तो जब हम इतना काम डेरिवेटिव का करने वाले हैं तो हमारे ज़हनों में सबसे पहले यही सवाल उठता है कि आखिर ये डेरिवेटिव होता क्या है, डेरिवेटिव का हम इस्तेमाल करते क्यों हैं और डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। ये बड़ा एक अहम क्वेश्चन होता है कि जिसको समझे बगैर अगर हम यूनिट में एंटर हो जाएं, हम क्वेश्चन तो करते चले जाते हैं लेकिन कभी हमें इस बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। इसलिए मैं यूनिट की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले आपको पहले ये कंसेप्ट देना चाहता हूँ कि ये डेरिवेटिव होता क्या है। यानी मेरा मेन टॉपिक होगा इस यूनिट के स्टार्ट में सबसे पहला कि व्हाट इज़ डेरिवेटिव, और उसके बाद फिर मेरा अगला टॉपिक होगा व्हाई डेरिवेटिव, और फिर लास्ट पे जिक्र आएगा कि हाउ डेरिवेटिव। यानी मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ और 3 लेक्चर में इसको मैं कवर करूँगा। सबसे पहले मैं इस लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ बेसिक बात, एक मेन बुनियादी थीम बताऊँगा कि आखिर डेरिवेटिव किसको कहते हैं। थोड़ा सा हमारे जहन में कंसेप्ट बैठ जाए, 20% 30% हमें अंडरस्टैंडिंग तो हो ना कि व्हाट इज़ डेरिवेटिव। और फिर जैसे ही आपको ये थीम क्लियर होगा, मैं अगले लेक्चर में आपको ये फिर इसको मिसालों से साबित करूँगा कि यस ये होता है डेरिवेटिव, और हम दुनिया की मुख्तलिफ एग्जाम्पल यूज़ करेंगे ताकि हमें पता तो चले कि आखिर इसको हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, या इतना इम्पोर्टेंट है, इतना बड़ा यूनिट रख दिया गया तो हम क्यों इसको पढ़ते हैं। आखिर कहीं ना कहीं इसका यूज़ होगा, कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, यानी एग्जाम्पल क्या हैं। तो ये मेरा दूसरा लेक्चर होगा जिसमें हम जिक्र करेंगे कि वाई डेरिवेटिव। और फिर तीसरे लेक्चर में मैं आऊँगा जिसमें मैं इसकी डेफिनेशन की जानिब बढ़ूँगा कि हाँ डेरिवेटिव मैथमेटिकल फॉर्म में ये होता है, और फिर उसको आगे कैसे हम ड्राइव करते हैं वो हमारी मैथमेटिक्स के मुताबिक हम थर्ड लेक्चर में हाउ डेरिवेटिव का तज़किरा करेंगे। हम विद इन 3 लेक्चर्स इंशाल्लाह इसको मुकम्मल तौर पर A to Z समझेंगे और फिर आपकी कोई तशनीगी नहीं रहेगी। यानी आपको फिर ये दिल में कभी ये ख्याल नहीं आएगा कि कभी भी कोई क्वेश्चन करते हुए कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। यानी आपको पता होगा कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ये इस मकसद के लिए मैं कर रहा हूँ। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की जानिब। व्हाट इज़ डेरिवेटिव, ये मेरा आज का टॉपिक है कि डेरिवेटिव क्या होता है। 2 लफ्ज़ मैंने लिखे हैं स्टार्ट पे जिनको आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। सबसे पहले मैंने एक लफ्ज़ लिख रखा है, डेरिवेटिव इज़ इक्वल टू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। मैंने एक नाम लिख दिया कि डेरिवेटिव एक्चुअली डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का नाम है। अब ये कोएफिशिएंट कौन होता है? सिंपल वर्ड में अगर कोएफिशिएंट हम देखना चाहें तो पहले हम ये जानते हैं कि जो कोएफिशिएंट हुआ करता है हमारे पास, कोएफिशिएंट एक्चुअली जब कोई हमारे पास इक्वेशन होती थी तो उसका ये वाला जो किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर होता था, लगा होता था, इसी को कोएफिशिएंट बोलते थे। इसका मतलब कोई ना कोई ये नंबर होता है, कोई ना कोई ऑपरेटर होता है, कोई ना कोई ये वैल्यू है। सिंपल, मैं इतना एक फिल वक्त मैं इतना कह रहा हूँ। फिर मैंने एक और लाइन लिखी, मैंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। बड़ी अहम लाइन है और ये लाइन हमारे आखिरी लेक्चर में जब हम कंक्लूड कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको हर लिहाज से क्लियर हो चुकी होगी कि ये मैंने क्या कहा था। रेट ऑफ चेंज, 2 लफ्ज़ हैं स्टार्ट पे ही गौर करना है। रेट किसको कहते हैं? ऑफ चेंज, तब्दीली का रेट, कि कोई चीज़ किस लिहाज से चेंज हो रही है। अच्छा, फिर कहा ऑफ ए वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। इसका मतलब ये 2 चीज़ें हैं जो एक दूसरे के लिहाज से बदल रही हैं, और वो किस लिहाज से कितनी तेज़ी से बदल रही हैं, मैं फिल वक्त कह रहा हूँ कि उसी का नाम डेरिवेटिव है। रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। इट मीन्स एक बात यहाँ से तय हो रही है कि डेरिवेटिव 2 वेरिएबल पे काम कर रहा है, एक वेरिएबल दूसरे के लिहाज से बदल रहा है। कैसे?
मैं एक सादा सी मिसाल कंसेप्ट थीम क्लियर करने के लिए और फिर बेशुमार एग्जाम्पलों के साथ अगले लेक्चर में हर लिहाज से क्लियर करने के लिए। सादा सी मिसाल ले रहा हूँ कि आपके सामने एक ट्रेन आ रही है, मोटरवे पे है, निशान लगा हुआ है। जिस वक्त मैंने ट्रेन को नोट करना शुरू किया, ट्रेन उस वक्त 30 किलोमीटर के निशान पर थी और मैंने घड़ी पे टाइम नोट किया। मेरी घड़ी पे उस वक्त 5 सेकंड गुजर चुके थे। सुई मेरी जो नीडल थी उसकी, मेरी क्लॉक की, वो 5 पे पहुंच चुकी थी। मैंने वहीं से नोट करना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं नोट करता गया, ये नीचे मैंने टाइम लिखा हुआ है। जैसे ही मेरी वो सुई क्लॉक की 11 सेकंड पे पहुंची, ट्रेन चलकर 50 पे पहुंच चुकी थी। मैंने वहीं स्टॉप किया। अब मैं एक्चुअली देखना ये चाहता हूँ कि ये जो ट्रेन मोटरवे पे जा रही थी, ये अपना सफ़र वक्त के लिहाज से कैसे चेंज कर रही है, कितनी तब्दीली ला रही है फी सेकंड में। हर सेकंड बाद ये कितना आगे बढ़ जाती है। अभी यहाँ पे थी, 1 सेकंड बाद कहाँ पहुँची। हालांकि मैंने नोट ढेर सारा किया, मैं 11 सेकंड तक गया हूँ। अब यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे चेंज हो रहा था। चेंज कैसे हो रहा था? चेंज भी 2 तरह से। एक तरफ फासला बदल रहा था और दूसरी तरफ टाइम बदल रहा था। अब मैं चेंज निकालूंगा कैसे? जब भी चेंज निकालना होती है, आपको पता है कि कोई चीज़ यहाँ पे है और वहाँ पहुँच गई, कितना गैप आया? आपको पता है 20 का आया। आप कह सकते हैं कि हाँ जी, यहाँ पे तो 20 का गैप आया। यानी ये गैप अगर आप निकालना चाहें तो आप बता देंगे 20 का आया। लेकिन निकलेगा कैसे? इस तरह निकलेगा कि जो अगली रकम है उसमें से आप पिछली रकम को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। इसका मतलब आपने डिफरेंस निकाला, आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, डिफरेंस निकाला आपने, दोनों का डिफरेंस। अच्छा, फिर क्या किया? आपने टाइम का भी डिफरेंस निकाला। टाइम का डिफरेंस क्या है? टाइम 11 पे पहुंच चुका है। स्टार्ट कहाँ से किया? 5 से किया। और इन दोनों को आपने डिवाइड कर दिया, क्योंकि आप रेट निकालना चाह रहे थे। आप ये जानना चाह रहे थे कि 1 सेकंड में कितना फ़र्क आया, क्योंकि ये तो टोटल ढेर सारा फ़र्क है। आप इट मीन्स 50 में से 30 निकलेगा 20, 11 में से 5 निकलेंगे 6, 20 को 6 पे डिवाइड करूँगा तो कोई रेट आएगा ना, 3 पॉइंट समथिंग आएगा कि इतने फी सेकंड वो इतना आगे ट्रेन मेरी बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि आपने ऊपर भी डिफरेंस निकाला और आपने नीचे भी डिफरेंस निकाला। आपने 2 डिफरेंस निकाल कर उनको आपस में डिवाइड किया और उसी का नाम रेट होता है। ये तो आपको पता ही है। पहला वर्ड मेरा रेट ऑफ चेंज। क्या कह रहा हूँ? ऑफ ए वेरिएबल, एक वेरिएबल, ऊपर वाली चीज़, विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। ट्रेन अपना फासला तय कर रही है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम कर रही है। मैंने इन दोनों को रेट निकाला, यानी कि मैं दोनों जगहों पे डिफरेंस निकाल रहा था। अब नाम पे गौर कीजिए, क्योंकि मेरे इस लेक्चर में सिर्फ आपको थीम समझाना है। डिफरेंस निकाल रहा हूँ और एक नहीं 2 डिफरेंस निकाल रहा हूँ और दोनों डिफरेंस को आपस में डिवाइड कर रहा हूँ। डिफरेंस, इसका मतलब ये है कि डिफरेंस से अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब डिफरेंस निकालने की टेक्निक, कि मैं ये फ़र्क निकाल कैसे रहा हूँ। डिफरेंस फ़र्क है, चेंज है। डिफरेंशिएशन क्या है? चेंज निकालने का अमल, उसकी टेक्निक। और यही तो मेरे यूनिट का नाम है, डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली जो डिफरेंशिएशन है वो चेंज निकालने के अमल का नाम होता है, कि हाउ वी फाइंड अ डिफरेंस। हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं और एक डिफरेंस दूसरे के लिहाज से निकालते हैं और निकाल कर उनको डिवाइड करते हैं और उसको फिर रेट ऑफ चेंज का नाम देते हैं। हम बज़ाहिरन देखेंगे, अभी थोड़ी देर आगे चलकर देखेंगे कि ये बड़े काम की चीज़ होती है। ये जो हम डिफरेंस, एक डिफरेंस दूसरे के लिहाज से निकालते हैं। आपने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंस। इसका मतलब डिफरेंस मीन्स डिफरेंशिएशन। आप डिफरेंस निकाल रहे थे, आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे। डिफरेंशिएशन यानी इस डिफरेंस निकालने की टेक्निक का नाम था। ये तो बड़ी सादा डिफरेंस थी आपके सामने। मैं आपको अगले लेक्चर में एग्जांपल दूंगा, आपको दिखाऊंगा कि दुनिया में इतनी मुश्किल डिफरेंस होती हैं, नहीं निकाली जा सकती आसानी से। दैट्स वाई टेक्निक्स की ज़रूरत थी।
फिर लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन किसका नाम है? चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। आपको अगर ये लफ्ज़ क्लियर हो चुका कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल का नाम है, यानी एक में चेंज दूसरे के लिहाज से, क्योंकि उधर टाइम बदल रहा था तो वहाँ फासला बदल रहा था। आगे बढ़िए, इसी को दोबारा देखें क्योंकि हमने थीम क्लियर करना है। ट्रेन कहाँ पे थी? 30 पे। अगर मैं इस पॉइंट को y1 का नाम दे दूँ और पहुँची कहाँ पे? 50 पे, इसको मैं y2 का नाम दे देता हूँ। और फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिकल फॉर्म में जब हम अपनी ज़ुबान में बात करते हैं वैसे तो नीचे टाइम को t कहा जाता है, लेकिन मैं अगर आम रूटीन में टाइम को x से शो करना शुरू कर दूं तो इसका मतलब ये वाला टाइम x1 है और जहाँ पे एंड पे पहुँची ये वाला टाइम क्या है? x2 है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं रेट ऑफ चेंज निकालूंगा, जब मैं रेट ऑफ चेंज निकालना चाहता हूँ तो मुझे अगले नंबर में से पिछला माइनस करना है। इट मीन्स मुझे बाद वाले नंबर में से पहले वाला नंबर माइनस करना है। और जो मेरा दूसरा वेरिएबल है उसका भी यही है कि मुझे बाद वाले नंबर में से पहले वाला नंबर माइनस करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या रहा है? हो ये रहा है कि मैं ऊपर y में चेंज ला रहा हूँ। अगर मैं y की चेंज को डेल्टा y कह दूँ और नीचे मैं x में चेंज ला रहा हूँ और इसको अगर मैं डेल्टा x कह दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी जो रेट ऑफ चेंज है एक्चुअली मैं y में चेंज बाई x में चेंज। और एक नोट याद रखें, ये जो डेल्टा x होता है ये चेंज का नाम है। हो सकता है 30 से चलकर 1000 पे चली जाए, जितनी भी चेंज है टोटल चेंज का नाम डेल्टा x होता है। इसको इस तरह भी लिखते हैं। लेकिन एक स्मॉल चेंज होती है, वेरी स्मॉल चेंज। जब आपकी ट्रेन 5 से बढ़कर 6 पे नहीं पहुंची, 5.0001 सेकंड पे पहुंची है, थोड़ी सी आगे बढ़ी है और आपने वहीं पे स्टॉप किया और अब आप देखना चाहते थे अच्छा बिल्कुल 1 सेकंड के 1000 में हिस्से में ट्रेन ने कितना सफ़र किया, किस हिसाब से चली है। तो अगर बहुत छोटी चेंज हो तो उसको dx कहते हैं। इसका मतलब चाहे मैं इसको डेल्टा y कह दूं या इसको अगर मैं इस तरह b कह दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पार्शियल y और पार्शियल x। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं चेक करना चाहता हूं कि वेरी स्मॉल चेंज, क्योंकि मैं एक पॉइंट छोड़ता चला जाऊं। दुनिया में जो चेंजेस हो रही होती हैं वो वेरी स्मॉल होती हैं। मिसाल देता हूँ, पत्तों का जो साइज़ है जब ये बढ़ रहा होता है, क्या ये यकदम सेकंड के लिहाज से मीटर बढ़ जाता है? नहीं, वो तो महीनों में बड़ी मुश्किल से बहुत थोड़ा सा बढ़ता है। और अगर उसको सेकंड में देखा जाए तो वो तो वेरी स्मॉल चेंज होती है, बहुत स्मॉल चेंज। इसलिए हमें वेरी स्मॉल चेंज से डील करना है। और वेरी स्मॉल चेंज से डील करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा? मुझे फिर करना ये होगा कि ये जो डेल्टा y ओवर डेल्टा x है, मैं देख रहा हूँ कि अगले पॉइंट में से पिछला माइनस करना है और यहाँ भी अगले में से पिछला माइनस करना है। तो मुझे अब करना ये है कि मुझे ये नीचे वाली जो चेंज है, जो टाइम है, ये बहुत छोटा करना है। मैं बिल्कुल थोड़े टाइम में चेंज देखना चाहता हूँ। और अगर मैं थोड़े से टाइम में चेंज देखना चाहता हूँ तो मुझे ये गैप, जो डेल्टा एक्स का गैप है, बिल्कुल ज़ीरो के करीब लेकर जाना है। लिमिट वाला कंसेप्ट आपने देखा होगा, अप्रोचेस टू ज़ीरो। ज़ीरो नहीं होगा लेकिन ज़ीरो के करीब तर होगा, बहुत छोटा फ़र्क है। इसका मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक्चुअली यहाँ पर लिमिट अप्लाई करना चाहता हूँ। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, नीचे वाली चेंज बहुत छोटी करना चाहता हूँ, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। और ये वाली लिमिट मैं इधर भी लगाऊंगा। अब जब इस पे मैं लिमिट लगाऊंगा, ये नीचे वाला मैं बहुत छोटा कर दूंगा। ये वाली जो चेंज है, जब ये बहुत छोटी चेंज होगी तो अब ये डेल्टा नहीं रहेगी, अब ये डी बन जाएगी, क्योंकि ये वेरी स्मॉल चेंज हो चुकी है। y में भी वेरी स्मॉल, x में भी वेरी स्मॉल हो चुकी है। ये dy बाई डी एक्स हो चुका है। और इधर अगर डेल्टा x होगा तो वो ज़ीरो कर दूंगा, अदरवाइज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये है वो नुक्ता जो आपको काम आएगा हर जगह।
कि dy ओवर dx इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसी को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं, जो मैंने शुरू में कहा था, इसी का नाम डेरिवेटिव है। व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव एक्चुअली दो चेंज के रेट का नाम है, कि जब दो चीज़ें आपस में एक दूसरे के लिहाज से बदल रही होती हैं तो उसी को हम कहते हैं कि ये डेरिवेटिव। हम क्या कर रहे हैं, हम रेट ले रहे हैं, इसका हमने नाम रखा हुआ है डेरिवेटिव। क्यों रखा? डिफरेंशिएशन से, डिफरेंस से डिफरेंशिएशन बनाया था और उसी से इस सेपरेटिव का नाम जो था हमारा डेरिवेटिव हो गया। तो डेरिवेटिव और कुछ नहीं है थीम कंसेप्ट के मुताबिक, जस्ट दो चेंज का रेट है, एक चेंज दूसरे के लिहाज से। जब एक चीज़ दूसरे के लिहाज से बदल रही होती है तो हम उसके बदलने का जो रेट निकालते हैं उसी का नाम डेरिवेटिव है। यानी डिफरेंस से ये निकला है, चेंज से ये लफ्ज़ निकला है हमारा। ये चीज़ आपने पक्की कर लेनी है, आपने ये भूलनी नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने हर जगह इसको इस्तेमाल करना है कि dy ओवर dx एक्चुअली y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के इक्वल है। मैंने एक पॉइंट लिखा और इसी पॉइंट के साथ मैं अगले लेक्चर में बढ़ जाऊंगा कि एवरीथिंग इज चेंजिंग इन द यूनिवर्स। कायनात में हर चीज़ बदल रही है। और एक और पॉइंट मैं दे रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, एक लम्हे में तब्दीली का नाम डेरिवेटिव है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, एक लम्हा, छोटा सा लम्हा, यानी सेकंड का भी 1000वां हिस्सा, उसमें जो चेंज आ रही है वो चेंज कैसे निकालेंगे। फिल वक्त के लिए हमने ये थीम समझा कि डेरिवेटिव एक्चुअली क्या है, एक वेरिएबल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर चेंज। इसलिए हम एक को अगर y का नाम दे लें और दूसरे को हम अगर x का नाम दे लें तो फिर y2 माइनस y1 और नीचे वाली चेंज x2 माइनस x1 बनेगी और इसी का नाम dy ओवर dx बनेगा। क्योंकि जब हमने नीचे वाली चेंज वेरी स्मॉल कर देनी है, बहुत छोटी, इतनी स्मॉल कि वो अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाए और उसको फिर हम dy और dx कहना शुरू कर देंगे। और यही जो चेंज है यही हमारा क्या है, हमारा डेरिवेटिव। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं जिसमें हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि वाई डेरिवेटिव, कि हम इसको निकाल क्यों रहे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।